इस समय की सबसे बड़ी खबर है, मनीष सिसोदिया की सीबीआई ने तो अरेस्ट कर ही रखी थी, अब ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इससे बड़ी खबर इस समय कुछ नहीं है, मनीष सिसोदिया ईडी की गिरफ्त में चले गए हैं। मनीष सिसोदिया हैज बीन अरेस्टेड बाय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी ने शराब घोटाले में अभी तिहाड़ में बंद है। ईडी की गिरफ्तारी का मतलब है लंबे वक्त तक अब जेल में रहना होगा मनीष सिसोदिया को। ये अब स्पष्ट हो गया है, मनीष सिसोदिया की बड़ी गिरफ्तारी हो गई है। ईडी और 45 मिनट की, मैं ये जानकारी दे दूं, 45 मिनट की पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ये और एक बहुत पुरानी कहावत है कि सांच को आंच नहीं है, सांच को आंच नहीं है, और जब सांच को आंच नहीं तो फिर क्यों जांच नहीं। यह सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि ईडी के नाम पर देश में सियासी भूचाल आ गया है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है, के कविता को पूछताछ के लिए बुला लिया गया है, और मोदी सरकार को विपक्ष के ये दल, ये वाला भाग वाला विपक्ष लगातार कोस रहा है और कह रहा है कि हमारे ऊपर पॉलिटिकल रंजिश निकाली जा रही है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा फैक्ट रखूंगा व्यूअर्स, तथ्य पेश कर रहा हूं। हमारे देश में संसद और राज्यों की विधानसभाओं को मिलाकर करीब 5000 जनप्रतिनिधि हैं, तो आखिर इनमें से चंद जनप्रतिनिधि बेचैन क्यों हैं, डर क्यों गए हैं? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो फिर डर काहे का? जांच से पहले ही हाय तौबा मचा रखी है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा, लेकिन क्रिकेट की भाषा में एक मशहूर शब्द है हिट विकेट, जिसमें आप खुद ही अपना विकेट उखाड़ लेते हैं। तो क्या वाकई कुछ नेताओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? आज इसी पर होगा आर पार। होली के रंग के बाद सियासी घमासान का रंग देखिए। आम आदमी पार्टी कह रही है कि जेल में सिसोदिया की जान को खतरा है, तो बीजेपी कह रही है कि राज खुलने के डर से केजरीवाल बेचैन हैं। उनको जेल नंबर 1 में रहना होगा। ये सब लोग जानते हैं हम कि जेल नंबर 1 जो है वो हार्डन क्रिमिनल्स, जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं, मल्टीपल मर्डर्स, गैंग वॉर्स, जेल नंबर 1 से इस तरीके की गैंग वॉर्स, हत्याओं की खबर आती है। आप हमसे अगर राजनीतिक लड़ाई नहीं जीत पा रहे हैं तो क्या आप राजनीतिक हत्याओं की कोशिश करेंगे? और मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे राज हैं कि कहीं मनीष सिसोदिया के खिलाफ अरविंद केजरीवाल कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं। जो जेल उन्हीं के अंतर्गत है, उसी जेल में उन्हीं का आदमी भले ही आज भ्रष्टाचार के आरोप में बंद है, लेकिन उसकी जान को खतरा कैसे हो सकता है? दिल्ली के शराब घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस विधायक के कविता को भी ईडी का समन्स मिल चुका है और 11 मार्च को उनकी पेशी है, जिस पर कविता काफी भड़की हुई हैं। लेकिन उन्होंने कांग्रेस को भी आईना दिखाया, जिस पर कांग्रेस बिफर पड़ी। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। आम आदमी पार्टी और बीआरएस मिल करके जिस तरह से दिल्ली में जो है एक्साइज स्कैम किया है, उसके जवाब दें। पहले वो अपने साख और जो है बचाएं और ईडी को जो है जवाब दें। यानी सियासी इस समय की बड़ी खबर है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हर हाल में मनीष सिसोदिया को अंदर ही रखना चाहते हैं। कल बेल पे सुनवाई थी और मनीष सिसोदिया कल छूट जाते, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के बाद ईडी ने 45 मिनट की पूछताछ के बाद उनको हिरासत में ले लिया है। अभी न्यायिक हिरासत में यानी जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया। इससे बड़ी खबर इस समय नहीं हो सकती कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो गई है शराब घोटाले में। मनीष सिसोदिया फॉर्मर डिप्टी सीएम, और आज ही आम आदमी पार्टी ने
शपथ दिलवाई है अपने 2 मंत्रियों पर। मनीष सिसोदिया की जगह लेके आया गया है आतिशी को और सत्येंद्र जैन की जगह लेके आया गया है सौरभ भारद्वाज को। यानी रिप्लेसमेंट हो गई है मनीष सिसोदिया की, अगर हम दिल्ली सरकार के लिहाज से देखें। लेकिन यह गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी अपने आप में अब ईडी द्वारा बहुत बड़ी खबर है इस समय की। लेकिन मैं आपको क्विकली बता देता हूं कि 2024 के सियासी स्टंट का विश्लेषण क्या है, क्योंकि वक्त हो गया है आर पार के सुपरचित विश्लेषण का भी। इसी खबर से जुड़ा हुआ विश्लेषण देखिए इस समय आप, और यह विश्लेषण कहता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाले में हुई है। आरोप लगाया है उनके ऊपर कि उन्होंने शराब घोटाला किया है और नाहित फायदा, यानी एक बड़ा फायदा कारोबारियों को पहुंचाया है। आप जेल में जान पर खतरा बताने लगी। तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के जबकि हाथ में है और कोर्ट के आदेश में वो जेल गए हैं, यानी जुडिशियल कस्टडी उनको कोर्ट ने दी है। और अब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी कर ली है, यानी अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी की होगी और अब उनकी 2 सुनवाइयां होगी, एक सीबीआई वाले मामले में, एक ईडी वाले मामले में। बढ़ता हूं मैं आगे। राहुल गांधी देश में जमकर पीएम मोदी पर हमला करते हैं और जब ये विदेश जाते हैं, जब फॉरेन लैंड पे होते हैं, तो विदेश में जाकर भारत के लोकतंत्र में खतरा बता रहे हैं और दूसरे देशों से भारत में दखल करने की भी अपील कर रहे हैं। यूके और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और ब्रिटेन के कविता दिल्ली के शराब घोटाले में इनका नाम जुड़ा हुआ है। ईडी के सामने 11 मार्च को इन्होंने पेश होना है, लेकिन ये कहती हैं कि चुनावी राज्यों में मोदी से पहले ईडी पहुंच जाती है, लेकिन दिल्ली में कोई चुनाव नहीं है, लेकिन ईडी लगातार वहां पे काम कर रही है। और मनीष सिसोदिया वाले मामले से ही, यानी शराब घोटाले से ही के कविता के तार जुड़े हुए हैं। याद करिए, ये बीआरएस वही पार्टी है जो लगातार आम आदमी पार्टी का साथ दे रही है, शुरू से शराब घोटाले में कह रही है कि इनके ऊपर गलत टारगेट हो रहा है। और के कविता चंद्रशेखर राव की पुत्री हैं, यानी चंद्रशेखर राव जो कि तेलंगाना के सीएम हैं, जिन्होंने अब बीआरएस बना ली है। लेकिन बड़ा सवाल है, असली मुद्दों से हाथ तंग है तो तभी क्या बड़ी बात यह है, तभी 2024 के लिए सियासी स्टंट लगाया जा रहा है। और बीआरएस कह रही है कि कांग्रेस की हैसियत अब कमजोर हो गई है, कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सिसोदिया पर केजरीवाल का ट्वीट आया है, एक बड़ी स्टेटमेंट दी अरविंद केजरीवाल ने। सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला है, ये अपना दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे पास एक जानकारी है, कल बेल पर सुनवाई होनी ही थी, जो मैंने आपको बताया। आज ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ये मनीष को नहीं बाहर आना देना चाहते, मनीष को जेल में रखना चाहते हैं, ये इनका मकसद है। तो ये यहां पर ये कह रहे हैं। सिसोदिया पर केजरीवाल का ट्वीट है। मेरे साथ आज की चर्चा में सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, कुलदीप कुमार जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रवक्ता हैं। सुधांशु त्रिवेदी सांसद है, भारतीय जनता पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्ण में, मेरे साथ कांग्रेस के प्रियंका गांधी के एडवाइजर हैं। मैं सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी